हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कहने को एक छोटा सा शॉर्टकट है अगर मुझे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो एग्जैक्टली देखते हैं वो क्या कहता है। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स, तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर मेरा एक पॉलिनोमियल पी एक्स एक दूसरे पॉलिनोमियल दैट इज x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो जो उनका रिमाइंडर निकलेगा दैट इज इक्वल टू p की वैल्यू एट a। दैट मीन्स जो x माइनस ए था तो यहाँ से जो एक x की वैल्यू निकली होगी वो मुझे फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर मैं जैसे ही पुट करूँ जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मुझे बोला गया है पी एक्स को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। दैट मीन्स यहाँ पर वही वाली चीज़ आ गई, पी एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है x माइनस ए के टर्म्स में मुझे x माइनस 1 गिवन है, मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर मैं इसको दूसरा पॉलिनोमियल लेट कर लेती हूँ लेट जी एक्स, तो वो बन रहा है मेरा x माइनस 1। तो उसने मुझे बोला जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, p की वैल्यू एट a, दैट मीन्स p की वैल्यू एट 1। अगर मैं इसमें से p1 निकालती हूँ तो वो जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। तो एग्जैक्टली मैं देखूँ तो मुझे a मिला कहाँ से, मुझे वैल्यू वो मुझे यहाँ से मिली है। अगर मैंने gx को 0 लेट कर दिया तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू बन गई है 1। कुछ टीचर्स इसको इस तरीके से भी समझाते हैं, राइट कि स्टेप्स क्या है, दो पॉलिनोमियल्स है, छोटे वाले को 0 लेट करो, x की वैल्यू निकालो, बड़े वाले में पुट कर दो। या फिर अगर डेफिनेशन से जाएंगे तो वो मुझे यही कहता है कि अगर x माइनस ए से हम डिवाइड करें तो p की वैल्यू एट a निकाल दो, राइट। तो निकाल के देखते हैं, पी एक्स में p1 देखते हैं, ये हो जाएगा x की जगह 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। ध्यान रखो जब ये वैल्यू डलती है तो वहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है। कुछ बच्चे यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ भूल जाते हैं, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 4 इज़ 1 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 3 प्लस 2 प्लस 5, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें पॉजिटिव साइंस की वैल्यू कितनी बन गई, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स जो मेरा ये आंसर आया दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 5 है। अब जिसको ट्रस्ट नहीं होता वो नॉर्मली भी डिवाइड करके देख सकता है, जिसको लॉन्ग डिवीजन नहीं आती है वो लास्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो यहाँ पर हम एक बार ही लॉन्ग डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 5 को मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो कैसे करते थे, फर्स्ट टर्मली डिवाइड किया, x की पावर क्यूब पे जाएगा, फिर एक बारी इसको मल्टीप्लाई करा और एक बारी इसको करा, तो ये बन रहा है माइनस ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं तो मैंने उसको सेपरेटली लिख दी, राइट। साइन चेंज, सॉल्व इट, ये कट गया। ये एक्स क्यूब है पॉजिटिव में तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, फिर बाकी जितना भी बचा है उसको मैंने नीचे उतार दिया। अगेन वही फर्स्ट टर्म्स उठाई, x और x की पावर क्यूब, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये बन रहा है दिस वे, फिर इसकी साइन चेंज होंगे, कैंसल आउट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 और एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर जो बचा नीचे उतार दिया। अगेन वही चीज़, x और माइनस 2x स्क्वायर, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2x स्क्वायर बन जाए दैट इज माइनस ऑफ 2x से, राइट। तो जैसे ही मैं उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस ऑफ 2x, साइन चेंज, और यहाँ से ये भी कट गया और आंसर आ गया मेरा 5। नाउ क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है मतलब मेरे gx की डिग्री से कम हो गया है, मतलब मेरा यही रिमाइंडर है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये हमारा शॉर्टकट होता है अगर मुझसे मांगा है कि रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है।
तो कुछ और बेसिक्स एग्जांपल करके देखते हैं। मुझे पी एक्स गिवन है, मुझे जी एक्स गिवन है, उनको डिवाइड करके मुझे उनका रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पर अगर देखो सिर्फ और सिर्फ x माइनस ए से उसको थोड़ा सा कंपेयर करो, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। दैट मीन्स मुझे p की वैल्यू एट 1 निकालनी है, राइट। कन्फ्यूजन होती है तो टीचर वाला स्टेप, जी एक्स की वैल्यू पुट करो 0, दैट मीन्स x माइनस 1 इज 0, दैट इज x की वैल्यू हो गई 1। तो जैसे मुझे x की वैल्यू 1 मिली, मैंने p1 फाइंड आउट करना स्टार्ट करा। अगेन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, एम आई राइट। जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। अब सिंपली हम उसको सॉल्व करेंगे, ये बन रहा है कुछ इस तरीके से। कितना बना ये सॉल्व करके, ये पूरा हो गया कैंसिल और इसकी वैल्यू आ रही है 1। That means when I divide this px by the given gx, we get the remainder as 1, right? अगला भी देख लो, उसके अंदर अगेन सी बात है, x माइनस ए से अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू बन रही है -2, राइट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, कन्फ्यूजन है। तो gx को पुट करा 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ रही है -2। दैट मीन्स मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, p की वैल्यू एट -2। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हमने -2 पुट कर देना है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो। साइन का ध्यान रखना, अब यहाँ पर माइनस था x का, बट यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे गिवन थे ऑलरेडी माइनस, मुझे उसके साथ अपना -2 का माइनस इग्नोर नहीं करना है, वो दोनों की दोनों साथ ही आएंगे, राइट। तो 2 की पावर 4 बिकम्स 16, दैट मीन्स 2 इंटू 16 हो गया ये। 2 की पावर 3 इज 8, माइनस माइनस प्लस मतलब 6 इंटू 8, प्लस 2 की पावर स्क्वायर, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है तो 2 इंटू 4 हो रहा है, प्लस 2 प्लस 2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे 32, इसको सॉल्व करेंगे 6 8 ज़ा 48, प्लस 8 प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये बन रहा है 80 प्लस 12 इज 92, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगेन हमारे पास पी एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, राइट। अगर आप यहाँ से x माइनस ए से कंपेयर कर पा रहे हो तो आंसर वुड बी 1/3, a की वैल्यू आ रही है 1/3। अगेन कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली जी एक्स को पुट करा 0, 3x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 0, x की वैल्यू हो गई 1/3। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड p की वैल्यू एट 1/3, राइट। फ्रैक्शन है बट डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1/3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, इनका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को भी पावर मिलेगी और डिनोमिनेटर को भी मिलेगी। मतलब ये बन गया 1/27 माइनस 6 इंटू 1/9 हो गया, क्योंकि यहाँ पर पावर स्क्वायर थी, प्लस 2/3 माइनस 4। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, आंसर एलसीएम आ रहा है 27, तो ये बना 1, यहाँ से बनेगा 6 3 ज़ा 18 माइनस साइन के साथ, यहाँ बनेगा 9 3 ज़ा 27 होता है तो 9 2 ज़ा भी 18 हो गया। फिर यहाँ पर सीधा सीधा -27 इंटू 4, दैट इज 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 9 and 10, राइट। कैंसल्ड। 1 माइनस 108 इज माइनस ऑफ 107/27। तो चाहे वैल्यूज गंदी आ रही है, कैसी भी आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है, जो आपको याद समझ नहीं आ रही है कि ये चीज़ करेक्ट है या नहीं है, जस्ट एक ही सॉल्यूशन है, एक बारी दोबारा से सॉल्व करके देख लो। अगर आंसर सही है तो नेवर माइंड, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं द पॉलिनोमियल्स ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड x³ माइनस 4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम है, बिल्कुल सिंपली अप्लाई कर देनी है। बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरा काम होना चाहिए कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर उनको नेम नहीं दिया गया तो आप उनको नेमिंग करो, फाइन। तो वो क्यों ज़रूरी होता है, +1 मार्क, तो ऑब्वियसली उसको प्रेजेंटेशन आपको मिलते ही मिलते हैं। दूसरी चीज़, अगर फर्दर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है तो आप उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होते अगर हर पॉलिनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट नेम गिवन है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल मुझे बड़ा वाला गिवन है तो आई एम
गिविंग इट अ नेम ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू मैं ले रही हूँ ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 4, राइट। दूसरा मुझे पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए वाला, तो मैंने उसको नाम दे दिया एफ एक्स। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x प्लस ए। तीसरा मुझे पॉलिनोमियल गिवन है जिससे मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने उसको नाम दे दिया जी एक्स, दैट इज एक्स माइनस 3। नेमिंग आप शफल भी कर सकते हो, ये जी एक्स हो सकता था, ये पी एक्स हो सकता था, बट मैंने इसलिए इसको जी एक्स ही रहने दिया है क्योंकि हर केस के अंदर जो भी हमारा डिवाइज़र होता था मैं उसको जी एक्स लेट कर रही थी, बट एट दी एंड आप ही की अपनी चॉइस है, बस आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में उसने मुझे क्या बोला, जब मेरे ये दो पॉलिनोमियल्स इंडिविजुअली, मतलब जब पी एक्स और एफ एक्स इंडिविजुअली जी एक्स से डिवाइड करे गए तो उनके जो रिमाइंडर थे वो कैसे थे, वो सेम थे, राइट। तो अगर मुझे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है तो पहले तो मुझे जी एक्स की वैल्यू 0 लेट करनी होगी, राइट, ताकि मैं ए निकाल सकूँ अपना, दैट इज 0। तो x माइनस 3 की वैल्यू 0, दैट इज x की वैल्यू 3। तो जब मेरा पी एक्स डिवाइड हुआ होगा जी एक्स से, रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, P3। ऐसे ही करते थे, यही होता था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर लिख ज़रूर देना यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, फाइन। अगेन एफ एक्स जब डिवाइड हुआ होगा जी एक्स से, रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे निकालना होगा एफ ऑफ 3, है ना। और मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि उन दोनों के रिमाइंडर्स जो हैं वो इक्वल है, तो सॉल्व कर दो सिंपली। P3 क्या हो जाएगा, a इंटू 3 का 20, 3 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू F3 क्या हुआ, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस ऑफ a। अब सिंपली हमारे पास वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई है, तो हमें उसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो ये तो बन रहा है 27a, यहाँ से बन रहा है 36 प्लस 9 माइनस ऑफ 4, यहाँ बन रहा है 27 माइनस 12 प्लस ए वाली वैल्यू एक तरफ ले आओ, 27a माइनस ए कितना हो जाएगा 26 से, और जैसे ही इन सारी वैल्यूज़ को उधर लेकर जाओगे इसकी वैल्यू भी आ रही है माइनस ऑफ 26, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई है -1। सिंपल। अगेन रिवाइज कर लो, उसने मुझे बोला था दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, मैंने नेमिंग दे दी पी एक्स एंड एफ एक्स। जब वो दोनों डिवाइड करेगा x माइनस 3 दैट इज जी एक्स से, तो उनका जो भी रिमाइंडर था वो सेम था। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने जी एक्स को 0 पुट करा, जहाँ से मेरी x की वैल्यू 3 आई, तो रिमाइंडर के लिए मैंने P3 और F3 लिया। क्वेश्चन था कि वो दोनों सेम होंगे, तो डेफिनेटली मैंने उनको इक्वेट कर दिया और a की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है। इट सेज इफ R1 and R2 are the remainders when the polynomials x cube plus 2x square minus 5ax minus 7 and x cube plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. If 2 of R1 plus R2 is equal to 6, find the value of a. तो कुछ भी अगेन समझने से पहले, इतने सारे पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं तो उनको हम लोग सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो पी एक्स को मैं नाम दे रही हूँ फॉर सपोज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5ax माइनस ऑफ 7, राइट। पी एक्स मैंने लेट कर लिया। अगला मैं ले रही हूँ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हो रही है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 6। थर्ड और फोर्थ मुझे दो और पॉलिनोमियल्स है, तो एक मैंने जी एक्स ले लिया x प्लस 1 और एक मैंने सपोज एच एक्स ले लिया दैट इज x माइनस 2। अब क्वेश्चन अगेन दोबारा पढ़ो, अगर मेरे ये दो पॉलिनोमियल्स इन दो पॉलिनोमियल से डिवाइड होते रिस्पेक्टिवली, अब इसका क्या मतलब है, ये जो मेरा पी एक्स था एक्स क्यूब वाला था वो किससे डिवाइड हो रहा है x प्लस 1 दैट मीन्स जी एक्स से। तो पी एक्स को मैंने डिवाइड करा है जी एक्स से। सिमिलरली जो मेरा एफ एक्स था वो किससे डिवाइड हुआ एच एक्स से। तो मेरा क्वेश्चन एट द एंड यही बन रहा है कि ये दो जो मेरे रिमाइंडर्स निकले, इसके केस में जो रिमाइंडर था वो था R1, इसके केस में जो रिमाइंडर था वो था R2। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, ए के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी और मुझे वैल्यू मिल जाएगी।
तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मेरा जी एक्स एक्स प्लस 1 था तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1। दैट मीन्स मुझे p ऑफ -1 फाइंड आउट करना है, राइट। p ऑफ -1 क्या है, r1 ही तो हुआ। अगेन जब एच एक्स को 0 लेट करेंगे या फिर x माइनस ए से कंपेयर करोगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 2। मतलब मेरे R2 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, f ऑफ 2 निकाल कर, राइट। और उसकी वैल्यूज़ मुझे इसके अंदर पुट कर देनी है। तो पहले तो p ऑफ -1 निकाल कर देखते हैं। p ऑफ -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दो और हमारे को सॉल्व कर देना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो ये तो बन रहा है -1 + 2 -+5a -7, दैट इज़ ये बन गया 1, दैट इज़ 5a -6, राइट। p -1 आ गया मेरे पास 5a -6। अब निकालती हूँ मैं f ऑफ 2, राइट। पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों पॉलिनोमियल्स एक ही सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड हुए थे, अब की बार वो दो अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मुझे रिमाइंडर थ्योरम आती है तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो f2 निकालूंगी, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर इंटू a -12 इंटू 2 + 6। तो ये बन रहा है 8 + 4a -24 + 6। कितना बना ये, 8 और ये 14 -10, 4a -10, राइट। तो मेरे पास p -1 आ गया, f ऑफ 2 आ गया। मतलब मुझे अब इसके अंदर पुट कर देना है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा छोटा सा लिख देती हूँ या रबी कर देते हैं। तो अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। 2 ऑफ r1 क्या था, 2 ऑफ r1 + r2 6 गिवन है। तो r1 क्या था मेरा, p -1 दैट इज़ 5a -6। तो 2 ऑफ 5a -6 प्लस r2 मतलब 4a -10 की वैल्यू है 6। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, ये खुलेगा 10a -12 + 4a -10 = 6। 10 + 4 इज़ 14a, यहाँ से बनेगा ये -22, उधर जाकर हो जाएगा 6 + 22, राइट। दैट मीन्स 28। तो a की वैल्यू आ गई है 28/14 दैट इज़ 2। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, राइट। तो इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे और काफ़ी आसान होते हैं अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का बेस पता है कि किसको लेट करना है, ज़ीरो किसकी वैल्यू किस में पुट करनी है। अगर आप उस चीज़ में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, लेंदी से लेंदी क्वेश्चंस निकाल सकते हो, राइट। तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपकी कुछ सजेशंस या डाउट्स या कुछ भी है, एप्रिसिएशन भी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।